दोस्तों, टेक्निकल सतह लगारी में आपको खुश आमदीद कहा जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम अपॉइंटमेंट कोरोना वैक्सीन की अपॉइंटमेंट चेंज कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी एक डोज़ ली है और सेकंड डोज़ के लिए हमें डेट और टाइम चेंज करना है। तो आज हम सीखेंगे कैसे हम डेट और टाइम चेंज कर सकते हैं। तो हम चलेंगे सीधा अपने सेहती ऐप को खोलेंगे। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर दीजिए और साइन इन नहीं किया तो कर लीजिए। हमने ऑलरेडी साइन इन कर लिया है। हम सेहती ऐप खोलेंगे। सेहती ऐप खोलने के बाद हम जाएंगे ये कोरोना वैक्सीन के लिए वैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन। हम कोविड-19 वैक्सीन पर हम करेंगे क्लिक। इसको मैं सेट कर दूं। सेट करने के बाद हम इसको करेंगे क्लिक। चलेंगे आगे जाएंगे तो क्लिक करने के बाद हम आगे देखते हैं क्या ऑप्शन नया आता है। यहाँ हमारी वो अपॉइंटमेंट आएगी जो हमने ऑलरेडी पहले ली हुई है। डोज और टाइम, डेट और टाइम हमने पहली डोज ली है तो वो सब डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। आप इसको जूम इन भी करके देख सकते हैं। सबसे पहला है वो है अपॉइंटमेंट, व्यू अपॉइंटमेंट। दूसरा है रजिस्टर सिम्टम। अगर आपको इस बारे में सिम्टम आए हैं जब आपने वैक्सीन लगवाई है तो सिम्टम आपको रजिस्टर करने के लिए यहाँ जाना पड़ेगा। तो इसकी तरफ जाएंगे तो ये हमारी वीडियो लॉन्गर हो जाएगी। हम अगर सिम्टम के बारे में मैंने भी रजिस्ट्रेशन अपनी कराई थी जो मुझे सिम्टम आए थे। अगर आपको कोई सिम्टम है तो आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। तो इसकी रजिस्ट्रेशन का आपको अगर पता नहीं चल रहा तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको सब तरीक़ाकार बता सकता हूँ। तो मेडिकल रिपोर्ट है नीचे, ये मेडिकल रिपोर्ट है। हमने जो वैक्सीन लगाई थी हमें सऊदी अरेबिया में वो वैक्सीन थी ऑक्सफोर्ड की थी, एस्ट्राजेनिका की, तो हमें वो लगाई गई थी। तो हम जाएंगे अपॉइंटमेंट में जाने के बाद व्यू अपॉइंटमेंट में जाएंगे। व्यू अपॉइंटमेंट में जाने के बाद हम आगे देखेंगे आगे हमें ये क्या बोलते हैं। हमारी जो अपॉइंटमेंट थी वो उसका बायोडेटा पूरा आ जाता है, वो हम देखेंगे उसको हमने आगे कैसे हमने चेंज करना है। तो आप डेट एंड टाइम ये कुछ उसकी रिक्वायरमेंट है जो आपने जो मांगते हैं, जो आप जब आप पहले भी जाते हैं या सेकंड डोज के लिए भी जाएंगे तो ये आपसे मांगेंगे। तो मैं आपको जूम इन करके दिखा दूं। ये है सबसे ऊपर वाला व्यू कोविड-19 वैक्सीन अपॉइंटमेंट। नीचे वही है 3 ऑप्शन, रजिस्टर सिम्टम, कोविड-19 वैक्सीन, मेडिकल रिपोर्ट। ये वही हैं जो ऊपर आए थे। तो हम ऊपर के निशान के ऊपर इसको क्लिक करते हैं। हम व्यू कोविड-19 वैक्सीन अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा बायोडेटा यहाँ आ चुका है। जो हमने लिया था, मैंने लिया था, वो मैं पिछली वीडियोस में आप दोस्तों को बता चुका हूँ, वो खुलेस में था। और हमारी नेक्स्ट जो अपडेट है वो है मंडे 7 और जो नेक्स्ट हमारा टाइम है वो है 1:30 PM। तो हम आज के इस वीडियो में हम यही टाइम को चेंज करेंगे, यानी कि हमें टाइम और डेट तो मुश्किल नहीं चलेगी लेकिन टाइम हमें फर्स्ट टाइम चाहिए। ये है रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट। अगर आपकी अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करना चाहते हैं तो यहाँ रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट में जाएंगे। मैं इसको कर दूंगा बैक करने के बाद हम जाएंगे आगे रीशेड्यूल अपनी अपॉइंटमेंट करेंगे। देखते हैं आगे भी आप जाएंगे देखेंगे तो इसमें डेट वगैरह कौन सी आती है। ये सबसे पहले हॉस्पिटल्स आ जाते हैं। यहाँ पर आप हॉस्पिटल अपनी मर्ज़ी का चूज़ करेंगे जो आपके करीब लगता है। तो यहाँ किलोमीटर साथ लिखे होते हैं अगर आपने देखने हैं। ये जो फर्स्ट हॉस्पिटल है जिद्दा फील्ड हॉस्पिटल, ये है 96.96 किलोमीटर है।
और अल मुरजानिया जो हॉस्पिटल है वो है 34.49 किलोमीटर। नीचे है किंग अब्दुल्ला मेडिकल कम्प्लेक्स जिद्दा में है, ये 79.95 किलोमीटर है। आप जो जिस में जाना चाहें आपकी मर्ज़ी है, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अक्सर देखा तो यही जाता है जो करीब हॉस्पिटल है, करीबी है, उसी को ही सेलेक्ट किया जाता है। तो हम भी उसी को सेलेक्ट करेंगे जो हमारे करीब है। हमने अपने करीब वाला सेलेक्ट किया। तो ये सबसे पहले डेट आ रही है जो हमारी 7 की थी, यहाँ पर 7, 9 और 14 भी आ रहे हैं। तो मैंने जब यहाँ देखा तो यहाँ मुझे 7 में टाइम लग रहा था, ओनली 2 टाइम ही आ रहे थे, एक 8:45 AM और दूसरा है 1:45 PM। मैं जूम इन करके आप दोस्तों को दिखा दूं। ये 7 और 9 और 14 3 डेट हैं। ये टाइम जो इस वक्त स्लॉट अवेलेबल है वो है 8:45 AM और 1:45 PM। तो इसमें हमने एक को चूज करना है, क्योंकि दूसरा टाइम नहीं है। अगर दूसरी डेट में जाएंगे तो दूसरी डेट में हम चेंज कर देख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का टाइम ले सकते हैं। इस स्लॉट में हमें और नहीं मिला, हम इसको सेलेक्ट करते हैं 8:45 को और कन्फर्म के ऊपर क्लिक करते हैं। देखते हैं ये एक्सेप्ट करता है कि हमारा एक्सेप्ट नहीं करता। तो एक्सेप्ट इसको नहीं किया, वो बोलता है, मैं जूम करके दिखा दूं, सॉरी द टाइम स्लॉट यू चूज इज नॉट नो लॉन्गर अवेलेबल, प्लीज़ चूज़ ए डिफरेंट टाइम स्लॉट। तो इस टाइम को मुझसे पहले किसी ने सेलेक्ट कर लिया, तो मैं सोचता रह गया शायद मेरे ख्याल में, इसलिए दूसरे भाई ने किसी ने उसको सेलेक्ट कर दिया, वो टाइम ख़त्म है। क्योंकि ये टाइम भी आगे पीछे होते रहते हैं। आप आज देखा, सुबह देखेंगे तो ये टाइम चेंज हो जाएगा, क्योंकि किसी ने अपॉइंटमेंट ली होती है, वो अपनी अपनी टाइमिंग चेंज करना चाहता है, तो वो दूसरी टाइमिंग में जाता है। वो जो उसकी ऑलरेडी टाइमिंग होती है वो फारिग हो जाती है, उसको आप ले सकते हैं। तो अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ट्राई करते रहिए, यानी कि ये अभी 2 टाइम अवेलेबल हैं। मैं इसको बैक करता हूं, बैक करने के बाद दोबारा देखते हैं ये कितने टाइम दिखाता है और कब कब किस टाइम हमें ये अपॉइंटमेंट नेक्स्ट मिलती है। तो हम इसको प्रीवियस करके दोबारा चेक करेंगे, दूसरी डेट में चेक करेंगे, दोबारा जाएंगे अपॉइंटमेंट में जाने के बाद तो देखते हैं ये खुल रहा है। जब खुल जाता है हम आगे चेक करेंगे इसको क्या नया ऑप्शन आता है। ये हमारा कुछ वही आ चुका है जो पहले उसका रिक्वायरमेंट होती है, वही हम वहाँ पर व्यू अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। सब तरीक़ाकार वैसा ही है, हमने दोबारा ट्राई किया है, दोबारा देखते हैं कौन सी डेट आती है। तो हम आ गए अपने होम पेज पे आने के बाद नीचे जाते हैं, देखते हैं डेट, अपना रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट करते हैं। रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट किया तो देखते हैं कौन सा हमें हॉस्पिटल और दिखाता है, क्योंकि हॉस्पिटल की भी अपनी कैपेसिटी होती है। वो कभी कभी वो फुल हो गया तो वो ख़त्म हो गया, उसमें उसका डेटा यहाँ नहीं आएगा जो फुल हो गया, जिसकी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो चुकी है, जिस डेट की हम लेना चाह रहे हैं। तो हम अपना वही जो पहले सेलेक्ट किया था उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अभी 7 और 9 डेट भी चला गया, अभी 14, 15 और 16 डेट आ गया आपके सामने। हम अगर 14 को हम चेक करते हैं तो ये टाइमिंग आ रही है इसकी, यानी कि इसके बहुत सा टाइम इसका अवेलेबल है 14 का, यानी कि 8 AM, 8:15, 8:30 सब ये अवेलेबल हैं। तो हम कोशिश करते हैं इसी में से एक को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम फिर आगे चलेंगे अपनी
नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की तरफ। मैं 8 AM को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद इसको कंफर्म करते हैं, देखते हैं फिर क्या रिक्वायरमेंट आती है नई। तो मैं एक और बात बताता चलूं, ये हमारा कंफर्म हो चुका है, ये हमारी अपॉइंटमेंट रेडी हो चुकी है। वो बोलता है सबसे पहले अगर हम जूम करके देखें तो अपॉइंटमेंट हैज़ बीन रिजर्व्ड सक्सेसफुली, हमारी अपॉइंटमेंट हो चुकी है, हमने इस टाइम में पहुंचना है और मुझे मोबाइल में भी मैसेज आ चुका है। तो यही प्रोसेस होता है दोस्तों। इसमें अगर आप इसको इस टाइम और डेट को दोबारा जब चाहें चेक कर सकते हैं, इसकी कोई पाबंदी लागू नहीं है। आप जिस वक्त चाहें इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी इसको भी चेंज कर दिया है, मैंने दूसरा लिया है फिर 7 डेट में। अभी वो 7 डेट में बहुत से टाइम आ रहे थे तो मैंने दूसरा टाइम एक सेलेक्ट किया है। तो हम क्लोज के ऊपर करेंगे, क्लिक करने के बाद हम देखेंगे इसकी पिछली तो हम देखी थी, इसकी लोकेशन कितना किलोमीटर आती है। पिछली तो हमने देखी थी, आपको दिखाया था, जो लोकेशन का तरीकाकार भी कैसे सेलेक्ट करते हैं वो सब दिखाया था। इसमें हम देखते हैं कितना किलोमीटर है। डायरेक्शन पे जाएंगे, डायरेक्शन पे जाने के बाद ये बता रहा है कुछ 47 मिनट लगते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो इधर से जाएंगे, एक 45 है, दूसरा 47 है। अगर हम इसको देखते हैं, अगर इस 55 है, रोड नंबर 55 से जाएंगे तो ये 47 मिनट है। अगर हम जाएंगे इस रोड से जाएंगे ये 303 पे, ये 45 मिनट लगेगा। तो यहाँ हम पहुँच जाएंगे अपनी मंजिल मकसूद पर। ये 48 किलोमीटर बनता है यहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और दोस्तों से शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।